नमस्कार, सुबह की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विदेश हस्तियों को पत्र भी लिखा। इसमें उन्होंने भारत के साथ जुड़ाव के लिए शुक्रिया अदा करते हुए भविष्य में ऐसे ही मधुर संबंधों की उम्मीद जताई। इन विदेशी हस्तियों में दिग्गज अफ्रीकी क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स भी शामिल हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ का नजारा अद्भुत था। जमीन से लेकर अंबर तक तिरंगे के 3 रंग छाए हुए थे। सैनिकों की पदचाप देश की नसों में गर्व का संचार कर रही थी। सेना की टुकड़ियों हमारी गौरव गाथा का बखान करते हुए आगे बढ़ रही हैं, तो राज्य की झांकियां दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पीछे त्याग का प्रदर्शन करती रहीं। राजपथ में भारत की आन बान और शान की झांकी देखी गई। रेलवे द्वारा भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर उम्मीदवारों का उपद्रव के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों से सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट नहीं करने का आग्रह किया और आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इससे पहले दिन में देश के विभिन्न हिस्सों में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा तोड़फोड़ की खबर के बाद रेल मंत्रालय ने गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां RRB, NTPC और स्तर 2 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने समीकरण को साधना शुरू कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक को लेते हुए भाजपा भी उन्हें मनाने में जुट गई है। किसान आंदोलन की वजह से जाटों की भी नाराजगी है। यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने जाट नेताओं के साथ एक बैठक की। यह बैठक भाजपा सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा के आवास पर हुई। बैठक के बाद परवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि जयंत चौधरी जी एक गलत रास्ता चुना है। यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। हमारा दरवाजा उनके लिए खुला है। हम तो चाहते थे कि वो हमारे घर में आए, लेकिन उन्होंने दूसरा घर चुना है। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है, जिसमें वो गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए घोड़े को सहलाते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड कमांडेंट में शामिल यह घोड़ा राष्ट्रपति को राजपथ तक पहुंचाने वाली झांकी के कसालू का अहम हिस्सा रहा है। राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड कमांडेंट में शामिल यह काला घोड़ा विराट 73वें गणतंत्र दिवस परेड के बाद अपनी बरसों की सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि राज्य में सुरक्षा, विश्वास और विकास की रणनीति सफल रही, जिसके कारण नक्सलवाद पर प्रभावी अंकुश लगा है। इससे नक्सल प्रभावित अंचलों में भी विकास की रोशनी पहुंची है। अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए 17 साल के लड़के को जल्द ही छोड़ दिया जाएगा। जहां चीनी सेना ने भारत को इस बात का संकेत दिया है। पिछले काफी समय से युवक को छोड़ने की प्रक्रिया चल रही थी। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर यह बयान जारी करके इस बात की जानकारी दी है। गोवा तृणमूल कांग्रेस के महासचिव यतीश नाइक ने गोवा राज्य विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले इस्तीफा दे दिया। पार्टी उम्मीदवारों की पहली 2 सूचियों में बाहर रहने वाले यतीश नाइक ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी ने उन्हें आगामी चुनाव लड़ने के लिए 1 सीट देने का वादा किया था। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा गैर तकनीकी श्रेणियों की RRB, NTPC के लिए परीक्षाओं में कथित विसंगतियों के विरोध में बिहार में छात्रों ने 26 जनवरी को भी तीसरे दिन प्रदर्शन किया। इस दौरान गया जिले में एक ट्रेन में आग लगा दी गई और कुछ अन्य स्टेशनों पर प्रदर्शन किए गए। देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण पाने वाले पहले पारा खिलाड़ी बने देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि देश के हर दिव्यांग के लिए यह बहुत बड़ा दिन है और इससे समाज के दिव्यांगजनों के प्रति रवैया बदलेगा, जबकि पैरा खिलाड़ियों को और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिलेगी।